हमारे प्रयासों में, आपके प्रयासों में कोई किसी तरह की कमी नहीं रही है। इसी तरह से एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के काम करोगे। स्वास्तिक न्यूज़ की टीम मौजूद है सफ़ीदों के रिवर हट में, और आप जहां देख सकते हैं अखिल भारतीय अक्षत्रिय महासंघ द्वारा आज एक यहाँ चिंतन शिविर लगाया गया और आए हुए मेहमानों का फूल मालाओं से और सरोपे पहना करके यहाँ स्वागत किया जा रहा है। राजपूत के समाज के जो जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ सभी मौजूद हैं रिवर हट के हॉल में। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं आपके साथ लेकर के जुड़े, आपसे अपील कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिवर हट की तस्वीरें हैं सफ़ीदों के नहर पटरी से। अखिल भारतीय अक्षत्रिय महासभा द्वारा यहाँ चिंतन शिविर लगाया गया। आज कई विशेष मुद्दों पर लेकर के आज यहाँ अखिल भारतीय अक्षत्रिय महासभा के सभी जो गणमान्य लोग हैं सभी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनको फूल मालाएं पहना करके और सरोपे पहना करके सम्मानित किया गया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिवर हट के तस्वीरें हैं। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा एक आत्मचिंतन शिविर लगाया गया जिसके अंदर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और कई अहम बातों को लेकर के आज चिंतन किया जाएगा। अमरपाल राणा हैं जो कॉन्फेड के चेयरमैन हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो भी पहुंचे हैं यहाँ, मुआना से हैं, वो भी राजपूत बिरादरी से आते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा एक चिंतन शिविर लगाया गया यहाँ और इस चिंतन शिविर में कई अहम मुद्दे पर आज जो राजपूत समाज के लोग वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सफ़ीदों के रिवर हट की तस्वीरें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये चिंतन शिविर यहाँ लगाया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपसे अपील कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आए हुए मेहमानों का फूल मालाएं पहना करके सरोपे पहना करके उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और सभी गणमान्य लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अमरपाल राणा भी यहाँ पहुँचे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया जा रहा है आए हुए मेहमानों का। स्वास्तिक न्यूज़ के माध्यम से जो खबर लेकर के जुड़े हैं आपके साथ, आपसे अपील कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। सफ़ीदों के रिवर हट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्वास्तिक न्यूज़ के माध्यम से। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा क्षत्रिय चिंतन शिविर आज यहाँ लगाया है। 16 फरवरी का दिन है, रविवार का दिन है। राजनीतिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जितना जरूरी कोई सरकार में उच्च पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी है उतना ही जरूरी हमारा आम नागरिक, हमारा एक आम भाई है। हमने इस चिंतन का आयोजन इसीलिए किया है माननीय अध्यक्ष जी। अभी मैं हमारे चेयरमैन श्री अमरपाल राणा जी को याद दिलाना चाहूँगा। हमने महाराणा प्रताप जयंती जी का अनावरण किया था और उसमें अमरपाल राणा जी की मेहनत और आप सबके सहयोग के कारण वह हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा था। अध्यक्ष जी, ये जो समाज आज इकट्ठा हुआ है ये हम सभी से एक सवाल करता है। हमने समाज ने उस कार्यक्रम में एक उम्मीद की थी, इस समाज को कुछ न कुछ सब हमारे मुख्यमंत्री जी सौगात देकर जाएंगे। हमारे प्रयासों में, आपके प्रयासों में कोई किसी तरह की कमी नहीं रही है। ये हमारे ऊपर हमारे प्रयासों में कोई उंगली नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे हैं। हमें उस वक्त हमने मांग की थी वो तत्कालीन सरकार से हमें धर्मशाला के लिए जगह दी जाए या एक चौक के लिए जगह दे दी जाए। मैं इस मंच के माध्यम से आज हमारे बीच में हमारे समाज के गौरव और हमारे जींद जिले का स्वाभिमान अमरपाल राणा जी बैठे हैं। क्षत्रिय महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं जो संघर्ष जिनकी पहचान है। मेरे भाई राजपाल राणा जी बैठे हैं जो श्री श्याम सिंह राणा जी के भतीजे हैं। और चेयरमैन साहब, हमारे समाज ने वर्तमान सरकार को बनाने में जितना अधिकतम सहयोग हमारा समाज दे सकता था हमने दिया। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से इस समाज की आवाज़
सरकार तक जाए। और हमारी सरकार पहले के मुकाबले ज़्यादा पॉजिटिव है मेरे समाज को लेकर, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि इस सरकार में जो हमें प्रतिनिधित्व मिला शायद हमें पहले नहीं मिला था। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से एक प्रॉपर चैनल के द्वारा सरकार तक ये मांग जाए सफीदों के अंदर क्षत्रिय समाज के लिए कोई स्पेस हमें मिले, ताकि हम अपने समाज का कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम करने के लिए हमें कहीं और न जागना पड़े। तो अध्यक्ष जी, हम सफीदों, हमारा बहुत छोटा क्षेत्र है और सफीदों के अंदर हमारी छोटी जनसंख्या है, लेकिन हमारे बीच में भी हमारे 3-4 गांव हैं मोस्टली ज़्यादा संख्या वाले, हमारे बीच में भी समन्वय नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने समाज से अपील करना चाहता हूँ, एक समन्वय समिति गठित की जाए क्षत्रिय समाज की, जिस समिति में हमारे 4-5 गाँव का प्रतिनिधित्व हो। हमारे सफीदों शहर में बहुत गणमान्य लोग रहते हैं राजपूत समाज के, उन्हें भी उसमें शरीक किया जाए, ताकि वह समन्वय समिति हमारे सभी गाँवों का भाईचारा बढ़ाने का काम करे। और हमारे अमरपाल राणा जी, हमारे महेंद्र सिंह तंवर जी, मेरे भाई राजपाल राणा जी आ रहे हैं, श्री श्याम सिंह राणा जी के भतीजे, ये तो हमारे अगुवा हो गए, हमारे भूमि के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन उस प्रयास के लिए भी पीछे बैकअप करने के लिए एक समिति या एक संगठन की आवश्यकता है। मैं आप सभी से अपील करता हूं, हम एक संगठन का निर्माण करें ताकि इनके प्रयासों को हम फलीभूत कर सकें और हम अपने समाज के लिए हमारी सरकार से कुछ न कुछ हासिल कर सकें। और इसके अलावा हमने जो आज आत्मचिंतन अपने कार्यक्रम को नाम दिया है, वह नाम इसलिए दिया है, हमारे समाज में प्रतिभाएं बहुत हैं, हम उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दे पाते, जिसके कारण हमारा युवा उत्साहित नहीं हो पाता, प्रोत्साहित नहीं हो पाता, और कहीं न कहीं जो हमारी योग्यता है, जो हमारी क्षमता है, उसके अनुसार हम समाज में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते। अध्यक्ष जी, आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारे समाज में हमारे कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिना दहेज के शादी की है, जो आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे समाज के सामने। मैं चाहता हूँ
छोड़ करके मेले में बिछड़ जाए तो उसी बच्चे को मेला बहुत ही डरावना और नीरस लगता है। अगर इसी कड़ी को आप जोड़ते हुए इसी तरह से एकत्रित होकर के एकजुट होकर के काम करोगे तो हमारा समाज दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। अगर सामाजिक लड़ाई लड़ोगे तो देश के मालिक बनोगे, अगर धार्मिक लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारा मालिक एक ब्राह्मण बनेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सामाजिक लड़ाई लड़ते हुए तकरीबन हमारे जिले में सभाएं तो हैं, लेकिन हमारे सभाओं में कोई भी जिले का डाटा या गांव की सूची नहीं है और न ही भवन है। तो मेरा ये अनुरोध है कि जैसे जींद में 10 गांव हैं और तकरीबन को 10 गांव के नाम भी याद नहीं है। जींद में सफेदों के गांव बड़े बड़े हैं तो वो भी याद हैं। जिनमें 2-2, 4-4, 10-10 घर हैं, उन गाँव के किसी को नाम याद नहीं है। दूसरी बात, जिला हेडक्वार्टर पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए, कोचिंग देने के लिए कोई भी एक हाल भी नहीं है। तो मेरा 300 गज का प्लाट है, मैं आपको अपने तौर पर एग्रीमेंट के तौर पर बेसमेंट दे सकता हूँ आपके, जब तक आप अपना कोई समाधान ना कर सकते तो मेरे प्लाट के बेसमेंट में तैयार करके ना, बेसमेंट समाज तैयार कराएगा, जगह में देगा। जब तक मैं जीऊँ तो जब तक वो समाज का हाल रहेगा। मेरे मरने के बाद आप जानो और समाज जानो। इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैंने ना एक डाटा तैयार करा। जैसे ये गुड़गांव की है, इसमें 63 गाँव हैं गुड़गांव में, तो इस तरह गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन, जींद का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? दूसरा, जैसे मेरे गांव का डाटा तैयार कराया मैंने, मेरे परिवार में ना मेरा परिवार जैसे दादा नाम है विशाल परिवार बोला जाता माली गांव में। तो माली गांव पे 27 परिवार हैं, 27 परिवार में 150 हैं। तो मैंने एक स्कीम लागू कर रखी, पर 150 रुपये रोज के निकालो, ताकि किसी गरीब है या कोई बच्चा है जिसका जो पढ़ा नहीं सकता, जो इंटेलिजेंट है, पैसे की फीस की वजह से पढ़ नहीं सकता, तो वो पैसा हर महीने 4,500 रुपये बनते हैं। 4,500 में एक साल के 50,000 रुपये हो गए। तो किसी बच्चे को जैसे कमज़ोर स्थिति में है, उसको गरीब परिवार है, नहीं पढ़ा सकते, तो उसके लिए हम 1000 या 500 या 200 रुपये फीस दे करके पढ़ा देंगे, तो कौन सी दिक्कत आ जाएगी? इसी तरह ये मैंने एक ये फॉर्मेट तैयार कर रखा है। इसमें है ना 1 साल से लेकर के 4 स्टेज बनाई हैं आदमी की, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, यानी 1 से 10 में चाइल्ड, 1 से 10 से उम्र के है ना बच्चों की संख्या में श्रेणी में आ जाएंगे, और 10 से 20 युवा की श्रेणी में आ जाएंगे, 20 से 40 हैं वो युवक की श्रेणी में आ जाएंगे, 40 से 60 हैं वो मध्यम में आ जाएंगी, और 60 से लेकर के 80 तक ओल्ड एज में आ जाएंगे। 4 स्टेज ये बनाए हैं। उसी आधार पर हम इस डाटे से ना सारी स्टेज निकलेंगे, कौन क्या करता है, कौन किस स्थिति में, सारा फॉर्मेट है ये मैंने ना पूरे गांव का तैयार कर रखा है। अगर हर गांव में जितने 10 गांव हैं, 10 का 10 गांव में हो जाए तो इसमें हमें किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा सभा का काम भी यही होना चाहिए। सभा तभी मानी जाएगी, भाई सभा है तो सभा ने के पास से कौन मरा है, कौन जीवा है, कौन किस स्थिति में, किसको समस्या है, कौन संपन्न है, कौन गरीब है, वो इससे यही काम है सभा का।
खाली ये नहीं कि भाई हम सभा बना ली, प्रधान बन गया। इससे हमारे मध्य देश के भारत से अपना नाम करें। जैसे कि जग में महान आत्माएं मिलती हैं कभी कभी, ऐसी महान शक्तियां आती हैं कभी कभी। अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, बुरे कर्मों के करने से प्रकाश नाश हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय महाराज।
और एक शिवाजी चौकी बना और एक रानी लक्ष्मीबाई का ये चौकी इन्होंने करवा रखा। ऐसे भाई शंकर सिंह जी और हमारे बहुत ही आदरणीय है महिलाओं के लिए प्रेरणा कहूँ और जिन्होंने पंजाब में जाकर नए नए कैसे जाति चुनाव लड़ लिया, लेकिन किस्मत की थोड़ी 2017 ऊपर से हार गई। ऐसी सीमा सिंह जी जो 24 घंटे समाज के लिए तैयार रहती हैं, हमारे सुरेंद्र जी पूर्व चेयरमैन और मेरे पे सिफारिश कर रहे थे भाई साहब को इलाज में टिकट दिवा देना, मैं कैप्टन प्रभारी होना के मैं इच्छा पूरी करके इलाज दूंगा। हमारे राजवीर जी सरपंच साहब और मेरे बहुत ज्यादा नहीं है भाई मोहम्मद सिंह जी जिन्होंने भी उन्नत के अंदर वही पाल दी है। बहुत अच्छा एक स्वागत समारोह श्याम सिंह राणा जी का, योगेंद्र राणा जी और मेरा भी, और बहुत ज्यादा संख्या में वहां लोग थे। ऐसे भाई मेरे पास 24 घंटे एक मेरे तरफ बीजेपी काम करते हैं, लेकिन मुझे खुशी है भाई मेघपाल जी की इस पहले समाज बाद में बात ऐसे मेरे भाई हैं भाई सुरेंद्र जी जिन्होंने सारा ये काम जोड़ा है और आप सब के लिए बहुत व्यवस्था की है। भाई सुरेंद्र जी के 2 तालियां सुरेंद्र जी और हमारी कोई युवा टीम बैठकर 4 गाँव में, मुझे इस पर सारे गाँव पर गर्व भी है और उन्होंने कुछ करके भी दिखाया है। हमारे छोटे से प्रदेश पर सुरेंद्र राणा जी के, भूपेंद्र जो सरपंच उस समय के, हमारे सरपंच के गाँव के और सभी युवा साथी लोग मेरे सामने बैठे हैं, इन सब ने एक साथ मिलकर, हमें तो ये भी नहीं पता था कि उन्होंने कैसे कैसे व्यवस्था खाने की, कैसे टेंट की थी, सिर्फ सरकार की व्यवस्था हमारी तरफ से थी, बाकी सारी व्यवस्था रेलवे ने की थी और एक ऐसी महान प्रताप जयंती मनाई थी कि कल्याण और अम्बाड़ा के बाद यदि कामयाब कोई जयंती मनाई थी तो वो सभी विचारधारा में ले बैठती है। और सुरेंद्र जी उसमें एक हैं कि इनके अंदर बड़े अच्छी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए हर व्यक्ति में, और सपने भी देखने चाहिए। जब तक हमारे सपने नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी कंवर साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे राणा जी के बारे में भी, वैसे मैं भी इस पर अपनी बात जोड़ता हूँ। साथियों, आज जमाना ना तो तलवारों का है ना भालों का है, आज जमाना है हमारा इकट्ठा होने का, सिर दिखाने का और संघर्ष करने का। लेकिन कई बार हमें दुख होता है, कई बार संघर्ष भी किए, संघर्ष में शामिल भी हुए। हम सिर्फ बुलाने पर या सुरेंद्र राणा जी ने फोन कर दिए हैं और आप सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अगर ये कहना पड़ जाए कि आपने 8 घंटे और बैठना है तो हम 8 घंटे बैठने की कैपेसिटी नहीं रखते साथियों, ये हमने खुद भोगा इस बात को। इसलिए संघर्ष करना सीखना है। हम जींद में ऐसे जिले में रह रहे हैं दूसरे समाज से, जहाँ 6-6 महीने तक टेंट लगाकर बैठ जाते हैं और अपनी बात बनवा कर उठते हैं। हमें भी संघर्ष करना चाहिए, लेकिन आज संघर्ष नहीं कर पाते। इसके लिए हमारा कसूर नहीं है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है, हम उससे काफ़ी दूर है। हमें राज का चस्का नहीं पता लगा। अभी मुझे याद है महेंद्र सिंह तंवर जी ने एक बात कही थी कि एक बार सीएम साहब से मिले अपने समाज को लेकर, और मुझे वो दिन याद है, हम 400-500 लोग 22 के 22 जिलों से मेन व्यक्ति बुलवाए थे और सीएम हाउस में गए थे। इलेक्शन से पहले की बात है ये, और इलेक्शन से पहले हमने वहाँ 10 मांगे रखी थी कि हमारे समाज को 4 से 7 टिकट समाज को दी जाए। हमारे समाज में HSC में एक मेंबर हो, HPSC में एक मेंबर हो, और चेयरमैन तो हम पहले बन चुके थे। तो साथियों, सारी बातें एक HSC मेंबर बनाया भूपेंद्र चौहान सरकार ने, और हमारे टिकटें भी हमारी 4। मेरे को कह रहे थे कि आप नारायणगढ़ से लड़ो, संजय सिंह कहने लगे आप नूर से लड़ो। संजय सिंह ने हाँ बरेली में मना कर गया था कि टिकट दो तो सिद्धों से, वरना हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो साथियों, फिर भी 3 टिकट दी, 3 में 2 जीत कर आए। संजय सिंह का पहले ये बात थी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बगैर राजनीति के, बगैर सरकार के आप कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए मेंबर पंचायत से लेकर और मेंबर पार्लियामेंट तक आप प्रयास करें चुनाव लड़ने का। आप वार्ड में जहाँ आपकी वोट है मेंबर बने, पंचायत में आपका सरकार गाँव में हिस्सा होगा। आप ब्लॉक समिति का मेंबर बने, आपका ब्लॉक में हिस्सा होगा। आप जिला परिषद का मेंबर बने, आपका जिले में हिस्सा होगा। और आज सरकार ने सीधा ग्रांट सरपंच को भी
ब्लॉक समिति के चेयरमैन को भी और जिला परिषद के चेयरमैन को भी और जिला परिषद के चेयरमैन को एक CO दे दिया है, जिसको आप HCS की पोस्ट होती है। और वो सबसे बड़ी ग्रांट जो आती है जिले में वो 5, जैसे विधानसभा है जींद की मैं बात करता हूँ, तो 5 जिलों की जो विधानसभा में की ग्रांट होती है वो MLA और मंत्री सबसे ज़्यादा ग्रांट जिला परिषद चेयरमैन के पास आती है। तो इसलिए जब तक आपका सरकार में हिस्सा नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात आई सामाजिक तौर से मेरा अनुभव है, 2 बात सीख ले आप, कभी जीवन पीछे नहीं होंगे। एक दूसरे भाई की बुराई करना बंद कर दो, आज से ही बंद कर दो। कोई क्या करे कैसे करे ये बात आपने याद करनी चाहिए। हम फैल कहाँ होते हैं, बिना मतलब की बातें उड़ाते हैं, बिना मतलब की बात करते हैं। राणा जी ये थे, अमरपाल जी ये थे, सुरेंद्र जी ऐसे थे। कभी भी किसी के बारे में जो लीडरशिप आप कर रहे हैं उनकी पॉजिटिव सोचो। अगर वो आपको काम नहीं करता, अकेले बंद कमरे में बिठा के उसकी ठीक इलाज कर दो कि हम आपके पास गए थे, आपने हमारा मान सम्मान नहीं किया। ये बात तो होती है साथियों, क्योंकि अच्छा शुभ चिंतक वो होता है जो अपने व्यक्ति कमी अकेले में बता दे, पब्लिक में मत बतानी होती है, कभी भी मत बताओ किसी कोई कमी। ये बात भी आप ध्यान रखें। और एक लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ साथियों, आर्थिक तौर से कमजोर नहीं रहना हमने। अगर हम आर्थिक तौर से मजबूत हैं, हमने सबसे पहले अपने आर्थिक तौर से मजबूत होना पड़ेगा। अपने बच्चों किसी बिजनेस में, दुकान में, खेती भी करनी है। अब कई साथी, मैंने कईयों को सलाह भी दी है, कईयों ने काम भी किया है कि कई बार हम इस बात में पीछे रह जाते हैं कि उसका प्रोडक्ट पैदा नहीं करते। अब दूध बेचते हैं गाँव में हमारे एक साथी, अगर उसका प्रोडक्ट तैयार करके बेचेंगे तो आर्थिक तौर से मजबूत होंगे। हमारे कई साथियों ने ऐसे दूध 10 पीढ़ी हो गए देते हुए हमने, लेकिन हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस वहीं रह जाता है। इसलिए हमें आर्थिक तौर से भी मजबूत होना पड़ेगा। कमज़ोर व्यक्ति को आर्थिक तौर से आप कमज़ोर हैं, आप ना राजनीति में चुनाव लड़ सकते हो, ना आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। इसलिए हम सब ने अपने आर्थिक तौर से मजबूत होना पड़ेगा, वो अपने विवेक से अपने सिस्टम चलना पड़ेगा। और एक बात और, जब हम भी आगे निकलने की बात करते हैं, आने की बात करते हैं, अगर कोई साथी, जैसे तंवर साहब ने एक मैसेज दे दिया कि वहाँ इतने आदमी जाएं, वहाँ बीच में मुझे कई बार दुख होता है, पूछते सबसे पहले ही कि खाने रहने की क्या व्यवस्था है। भूखे प्यासे भी हम तो ऐसे पूर्वजों की औलाद है जिन्होंने भूखे रहकर और मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, और इस देश के लिए, एक जाति के लिए नहीं, सारे देश के लिए लड़ाई लड़ी। और जिसमें अकबर भी डरता था कि महाराणा प्रताप क्या करेगा, कभी सामने नहीं आया लड़ाई के अंदर महाराणा प्रताप के सामने अकबर। तो ये साथी हमारे गुण थे। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रहे सरपंच बहुत हमारे पुराने साथी सुरेंद्र राणा जी, चंद्र सिंह जी जो सबसे पहले बोल कर गए, बहुत ही साल पहले बात कही, एडवोकेट गीता चौहान, अचल सिंह जी, जयदेव जी, नीलम जी, शैलेंद्र भाई हमारे चेयरमैन रहे, और बड़े कार्यक्रम के कलायक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था जहाँ हमारे राजनाथ सिंह जी को भी पहुँचना हुआ। गर्मी का अवसर था, लेकिन आप लोगों ने वो दिखा दिया कि राजकोट के लिए गर्मी, सर्दी, वर्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हमारी बहन सीमा राणा जी जो आपके सामने बोली, विभिन्न पंचायतों के सरपंच प्रधान, चेयरमैन साहब ने कहा एक है तो सेफ है, और बिल्कुल बात सही है। ये केवल राजनीतिक बात नहीं है, ये महासभा के लिए और ये एक है तो सेफ है वो पूरा करने के लिए ये नारा तो अब आया, चुनाव में आया हरियाणा से, लेकिन महेंद्र सिंह तंवर और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अमरपाल राणा इस नारे को पूरा करने के लिए पूरे
किए और उसका परिणाम हुआ कि आपको आत्मसाकार आरक्षण मिला। जो आज हमारी युवा ले रहे हैं और उसको हरियाणा में भी पहले से लागू किया। धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं और वर्तमान के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी और आज भी आगे देने के लिए तैयार। तो ये हम उनसे धन्यवाद मानते हैं और उसके कड़ी हमारे महात्मा गांधी जी को रहते ही हैं होना भी चाहिए। कहीं संगठन है बहुत, लेकिन ये सब वो संगठन जो भी है वो निकले हुए किसी महासभा से है। उसके डॉक्टर दिग्विजय सिन्हा का एक का फोटो लगा है और मानव प्रदर्शन उसके संस्थापक रहे और डॉक्टर दिग्विजय सिन्हा का जो पूर्व केंद्रीय मंत्री था स्वर्गवास के बाद उनका स्वागत करिए। तो आप देख सकते हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मुख्य अतिथि जो पहुंचे हैं आज चिंतन शिविर में, अब वो अपना संबोधन देंगे स्वास्थ्य के माध्यम से हम जो खबर दिखा रहे हैं आपको, तो बने रहिए आप। हरियाणा में भारतवर्ष की ऐतिहासिक वीरभूमि शहीदों में भाई सुरेंद्र राणा जी अध्यक्ष युवा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जो हरियाणा के सरपंचों के भी बहुत सामाजिक अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा आयोजित इस चिंतन शिविर में बहुत ही आदरणीय पूज्य माता जी और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की आन बान और शान सुप्रीम कोर्ट के बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय AP सिंह साहब और लगातार 35 वर्षों से समाज में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में हमारे साथ लगातार लगे रहे और आज की सरकार में जो बैंक के चेयरमैन हैं
आदरणीय हरियाणा सरकार का जो एक बड़ा प्रसिद्ध बैंक है उसके चेयरमैन है आदरणीय अमरपाल राणा जी, जो कि इस इलाके की शान है और पूरे हरियाणा में मैं तो एक बात कहा करता हूँ, इनसे मैं एक बार बहुत नाराज होता हूँ, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से बात करता हूँ। कोई मैं ये नहीं कि मैं इनकी कोई तारीफ कर रहा हूँ कि हरियाणा के राजनीतिक लोगों में इन जैसा सामाजिक व्यक्ति जो है वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ये राजनीति होते हुए भी बहुत अधिक समाज की नमक जानते हैं और सामाजिक नाते ये हिंदुस्तान में अखिल भारतीय क्षत्रिय भाजपा के पूरे देश में हर प्रोग्राम में भी जाते रहते हैं। आदरणीय अमरपाल राणा जी और हमारे बीच में हमारी प्यारी बेटी और जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला बैंक की सीमा राणा जी हमारे बीच में, देखिए है तो नौजवान साथी, मैं कोई छोटी बात है, मैं अगर किसी आदमी को मेरा मन करता है सलूट करने को, मैं ये मानता हूँ कि वो हरियाणा में नहीं बल्कि उत्तरी भारत में ये जो नौजवानों का जो आंदोलन है, नौजवानों की शक्ति का जो प्रतीक है, जिसका मैंने साक्षात जिसका करिश्मा देखा है और जिस आदमी ने समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, ऐसे हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा विंग के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कल्याण नगरपालिका के जो पूर्व चेयरमैन हैं भाई सुरेंद्र राणा जी हमारे बीच में हैं और सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे इनका तो कार्यक्रम है ही हमारे साथ इन्होंने आयोजन किया है। सुरेंद्र सिंह जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री जो हैं वो हमारे सामने बैठे हैं, कुरुक्षेत्र से हैं और इनके साथ विवेक कौर जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और बहुत सालों से मेरे साथ बहुत सालों से मेरे साथ लगातार रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे हमारे बहुत लोकप्रिय जो दसराना गाँव के एक मशहूर गाँव है उसके आदरणीय सरपंच चरणजीत सिंह जी, चेयरमैन साहब दीपक राणा जी, कपिल जी जो उनके साथी आए हैं पानीपत से, वो सभी बहुत सम्मानित हैं। और गीता चौहान जी हमारी छोटी बहन है, ये महिला विंग की दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हैं। राजपाल जी को बताया दिया कि श्याम सिंह राणा जी के भतीजे हैं, परिवार से हैं। और पुष्पेंद्र राणा जी जो सरसा जिला के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े वहाँ की बहुत ही एक बड़ी शख्सियत है। पुष्पेंद्र राणा जी को सामने बैठे हैं, सरसा जाए कभी भी वो जो है मंच की तरफ बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं और जिनको मैं भूल गए जिनका नाम मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था। हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मेरे बहुत ही आदरणीय हैं और हरियाणा में एक दो ही रॉयल फैमिलीज है, जैसे रामपुरा फैमिली होगी, इसी प्रकार से जो बाजी का फैमिली है ये राठौर फैमिली बहुत रॉयल परिवार है हरियाणा का। और आप देखिए कितना रॉयल और कितना पॉपुलर है। इनके भाई बहादुर सिंह जी कुल 1000 वोट राजपूतों की और सरसा से बहुत बड़ी वोटों से जीत कराए थे कई बच्चेलाल जी की सरकार में। अपनी हाथ दूध चलाओ, बहुत शानदार खाने पे खर्च करो। देखो समाज के कामों में इसका भी हमें ये ध्यान करना चाहिए कि ये खर्चा जो है ये समाज जब बढ़ेगा, समाज की ताकत होगी, ये चीजें जो है समाज के व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अगर समाज इकट्ठा होता है तो वो भी कहीं ना कहीं जो है समाज के लिए जो है गंभीर एक चिंता का विषय है जिसके बारे में हमें विचार करना है। तो ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इसके द्वारा जो है ये चिंतन लगाया गया है। और जहाँ तक बात इतिहास की है मैं जानूँ तो क्या कहूँ, सबसे पहले मुद्दा उठा दादरी और फरीदाबाद। सबसे पहले ये मुद्दा बिहार को संरक्षण को लेकर जो है ये दादरी और फरीदाबाद आदरणीय किसी साहब ने बताया कि वहाँ पर कई दिन लगातार रहे हम और आपके हमारे प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने जो रातों रात बदलवा दी और वहाँ के क्षत्रिय सम्राट
मीर भोज के नाम से जो है वो वहाँ पर इसी प्रकार से फरीदाबाद में जो सरदार अहमद जी की प्रतिमा की बात थी, वहाँ पर हमने कभी आंदोलन किया। और उसके बाद हरियाणा में, मेरे पास वीडियो है मेरे मोबाइल में, सबसे पहले हरियाणा में सुरेंद्र राणा जी जो बैठे हैं, मैंने और इन्होंने कैथल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो क्षत्रिय सम्राट मीर भोज जी है, जिनके कोई जाति जो है इस वक्त जाति सूचक में आती है, तो इसका विरोध करते हैं। और बाद में सुरेंद्र राणा जो है इसकी मेहनत से, इसकी काबिलियत से और इसकी बहादुरी से ये बड़ा आंदोलन जो है बहुत बड़ा वो सुरेंद्र राणा लगाने बीच में मैं शादी को मेरा मन करता शुरू कर। ऐसे नौजवान जो कम बोलते हैं और किसी को ज्यादा दिखावा नहीं करते, कितने दिन लगातार क्लास में धरना चलता रहा, किसको पता है कैसे चलता रहा। जब कैथल में हमारे भाइयों को पीट कर पुलिस ने भगा दिया, वहां से अनाज मंडी में गए, अनाज मंडी में भी वहां बैठने नहीं दिया। ये बहादुर आदमी बैठा है जो हजारों लोगों को लेकर कलैन में रातों रात का प्रबंध कर दिया। तो जब तक हमारे नौजवान जो है उन्हें में इस तरह की जज्बात नहीं आएंगे, तब तक ये सारी बातें नहीं होती। एक तो बात ये इतिहास की है, वो सब अच्छी तरह से इसको हम इसमें कर रहे हैं। दूसरी जो बात है चिंतन की बात है। देखिए, सबसे छोटा समाज का जो परिवार है, आदरणीय शिक्षा, वो परिवार सबसे छोटा परिवार है, गली है, फिर गांव है, फिर कस्बा है, शहर है, जिला है, राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, सबसे छोटा परिवार। आज जो सबसे बड़ा क्राइसिस है आज के दिन, मैंने रमन जी को कहा, अमरपाल जी को, परिवार का मुखिया जो है, खानदान का मुखिया, उसको बड़ी दिक्कत आ रही है। किसी बात को परिवार के विषय में भी सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। आप इस बात का एहसास करते हो, मैं बड़ी बात नहीं करता परिवार में। गांव की ही बात है, गांव में अगर कोई दो भाइयों में विवाद है, उसका फैसला करने में पंचायती नहीं मिलती। अगर पंचायती बैठते हैं तो उनकी बात कोई नहीं मानता। यही संस्थाओं में झगड़े हैं, ये जो संस्थाओं के झगड़े हैं, ये इसी बात के हैं कि जो आखिरी आदमी समाज का आखिरी किसी भी कास्ट के, हम उसके अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से हम उसको ये बताएं कि हम किसी से नफरत नहीं करते। भगवान श्री रामचंद्र जी से लेकर जितने महान व्यक्ति हैं, कभी किसी ने जाति पाति को नाम को लेकर कभी नफरत नहीं की है। तो ये अच्छी अच्छी बातों को लेकर समाज में चिंतन रखते रहेंगे, समाज में जागृति आएगी, एक दूसरे की जो बुराई करना जो है वो बंद होगा और समाज मजबूत होगा। जब समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, और जब राष्ट्र मजबूत होगा ये सभी का भला होगा। तो इस प्रकार के चिंतन शिविर का जो आयोजन बहुत ही आदरणीय मेरे भाई हमारे यूथ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने किया है, मैं आपकी सेवा उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ आप हरियाणा के अंदर अब देखिए इस तरह की मीटिंग नहीं, ये जो बहुत बड़ा खाने का प्रबंध है, सिंपल प्रोग्राम हो गाँव में, साधारण से जगह जगह हो। मुझे माला में अभी जो है 50 साल भी थे, हम चिंतन शिविर किया, वहीं बैठ के डिस्कस की बातें, गाँव में बैठ के हमें इस तरह की बातचीत अरेंज करनी चाहिए और इनसे जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करूँगा, हमारे चंद कुछ प्रतिभाएं हैं जिन्हें सम्मानित करने का कार्य हमारे सम्मानित अतिथि करें, ताकि हमारी युवा पीढ़ी का हौसला बढ़े। हमारे बीच में शिवाना के पूर्व सरपंच भूपेंद्र राणा जी, रणवीर राणा जी पहुंचे हैं, हम उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। दिनेश राणा सिंह राणा, सिंधु राणा, दो भी हमारे बीच पहुंचे हैं।
पट्टी आपको याद है कि आप इस पे पूरा काम करने लग जाओ। मेरा नौकरी का मैटर मुझे मैं आ सकती है सिफारिश करते हैं ना तो कहते हैं इसमें ईगो है ये राणा जी सिफारिश करते हैं ना तो हमारे समाज के कुछ बच्चों ने शिक्षा क्षेत्र में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनमें से जानवी स्नो प्रदीप राणा सिवानावाल से, यदि उनके परिवार से कोई सदस्य आया है तो एक बार स्टेज पे आए।